पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश और एन अपने अपने ट्रियो के साथ बैटल कर रहे होते हैं। एन चूज करता है टाओ ट्रियो को, वहीं पर ऐश लाइट ट्रियो को यूज करता है। सबसे पहले टाओ ट्रियो से डिफीट हो जाता है क्यूरेम, वहीं पर लाइट ट्रियो से सोल्गैलियो हार जाता है। दोनों ही ट्रियो से अब 2 मेंबर्स बचे हुए होते हैं। लाइट ट्रियो से बचे हुए होते हैं नेक्रोजमा और लुनाला, जो कि डिफीट कर देते हैं रेशुराम और जैकरोम को। बट उसके बाद वो एक अलग ही पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म होके आते हैं, जिनकी एन बैक स्टोरी बताता है। अब आगे बैक स्टोरी में एन बताता है कि 2 भाई थे जिनकी सोच अलग थी और वो दोनों एक साथ ओनर थे ओरिजिनल ड्रैगन के। और सोच अलग होने के चलते ओरिजिनल ड्रैगन 2 पोकेमॉन्स में बढ़ जाता है, जो कि होते हैं रेशुराम और जैकरोम। रेशुराम साइड लेता है बड़े भाई की, जो कि ट्रुथ में बिलीव करता था, वहीं पर जैकरोम साइड लेता है छोटे भाई की, जो कि आइडल्स में बिलीव करता था। पर पावर में दोनों ही पोकेमॉन्स बिल्कुल इक्वल थे, कभी भी एक पोकेमॉन दूसरे को डिफीट नहीं कर पाया है। ये देखने के बाद कि दोनों पोकेमॉन्स की पावर इक्वल है, दोनों ही भाई मान लेते हैं कि कोई भी राइट साइड नहीं है। दोनों के ही ओपिनियन अपने अपने जगह पर सही है। बट इसके बाद रेशुराम और जैकरोम पूरे यूनोवा रीजन को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं अपने फायर और लाइटनिंग पावर्स का यूज करके, और इसके कुछ टाइम बाद ही वो गायब हो जाते हैं। और इसके बाद से ही वो दोनों ही पोकेमॉन कहीं पर भी देखने को नहीं मिले थे। ऐसा माना जाता है कि वो ड्रैगन स्पाइरल टावर पे रहते थे। तो इसी मिस्ट्री को सॉल्व करने में यहाँ पर आया था और मुझे यहाँ पर जैकरोम और रेशुराम देखने को मिले थे, जिनसे मैंने फाइट तो करी पर मैं वो बैटल हार गया। ऐश बोलता है कि अगर तुम बैटल हार गए तो तुम्हारे पास रेशुराम और जैकरोम कहाँ से आए। एन बोलता है ये एक सीक्रेट है, वादा करो कि तुम ये सीक्रेट किसी को भी नहीं बताने वाले हो। ऐश बोलता है ठीक है, वादा रहा। एन बोलता है कि मैं किसी भी पोकेमॉन या फिर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ, और मैंने यूनोवा के हिस्ट्री में उन ट्विन ब्रदर्स की फोटो देखी थी, जिसके चलते मैं बड़े ब्रदर में ट्रांसफॉर्म हो गया था और मेरा फेस बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। अंदर जाने के बाद रेशुराम मुझे देखता है और इतने टाइम बाद अपने ओनर को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मैं उसकी काफी केयर भी करता हूँ और इसी तरह से कुछ टाइम बाद मैं उसके यंगर ब्रदर में ट्रांसफॉर्म होके आता हूँ और जैकरोम मुझसे मिलता है। मैं जैकरोम का भी ख्याल रखता हूँ और इसी तरह से दोनों ही पोकेमॉन्स मेरे फ्रेंड बन जाते हैं। और जब फाइनली मेरे और उन पोकेमॉन्स के बीच में काफी अच्छी फ्रेंडशिप बन गई थी, तो मैं रिवील कर देता हूँ कि मैं ट्विन हीरोज नहीं बल्कि एन हूँ, जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन है। मैं काफी ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जानने के बाद जैकरोम और रेशुराम मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे और एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट उनका रिएक्शन देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वो मुझे काफी पसंद करने लगे थे। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं किया और मेरे साथ रहने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। ऐश बोलते हैं ये तो काफी ऑसम स्टोरी है। एन बोलता है कि हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि वो दोनों पोकेमॉन्स मेरे साथ रहेंगे, बट क्योंकि मैंने उनका इतना केयर किया था इसीलिए वो मेरे ऊपर भरोसा करने लगे थे और अभी तक वो दोनों पोकेमॉन मेरे साथ हैं। ऐश बोलता है फिर क्यूरेम का क्या, तुमने क्यूरेम को कैसे कैच किया। एन बोलता है कि मेरे पास अब रेशुराम और जैकरोम थे। अगर हम इंडिविजुअल पोकेमॉन्स को कंपेयर करें, यानी कि रेशुराम और क्यूरेम को देखें, तो दोनों पोकेमॉन्स की पावर इक्वल है। बट मेरे पास जैकरोम और रेशुराम दोनों थे, जिसके चलते दोनों पोकेमॉन का यूज करके मैंने क्यूरेम को डिफीट कर दिया और फिर क्यूरेम को कैच भी कर लिया। इसी के साथ मेरे पास पूरा टाओ ट्रियो यानी कि रेशुराम, जैकरोम और क्यूरेम आ गए और तभी से हम लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐश बोलता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है और शायद मैंने आज तक कोई ऐसा ह्यूमन नहीं देखा था जो कि अपने नेचुरल पावर का यूज करके किसी पोकेमॉन या फिर इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता हो, पर तुमने ये कर दिखाया है। एन बोलता है कि इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए बैटल को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहली बार अपने सामने ओरिजिनल ड्रैगन को देखा है। ऐश बोलता है मैंने भी। बैटल कंटिन्यू होती है। अब ये बैटल ओरिजिनल ड्रैगन वर्सेस लुनाला और नेक्रोजमा में थी। अब टाइम आ चुका था ओरिजिनल ड्रैगन की पावर देखने का कि क्या वो नेक्रोजमा और लुनाला को डिफीट कर पाएगा। ब्रॉक बोलता है ये तो काफी अनफेयर है, क्यों ना हम एक फ्यूजन पोकेमॉन का बैटल एक फ्यूजन पोकेमॉन के साथ ही करें। ऐश बोलता है कि क्या इसका मतलब क्या है। ब्रॉक बोलता है कि मेरे पास कुछ ऐसे आइटम्स है जिससे तुम लुनाला और नेक्रोजमा को भी फ्यूज कर सकते हो। ऐश बोलता है कि क्या सच में वो कौन से आइटम्स है। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, मेरे पास एक एंड ल्यूनराइजर है जिसका यूज करके तुम लुनाला और नेक्रोजमा दोनों को फ्यूज कर सकते हो, जिससे वो डॉन विंग्स नेक्रोजमा बन जाएंगे और उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐश बोलता है ये तो काफी इंप्रेसिव है। ब्रॉक बोलता है इतना ही नहीं, मेरे पास अल्ट्रा नेक्रोजियम जी भी है, जिसका यूज करके तुम डॉन विंग्स नेक्रोजमा को इवॉल्व कर सकते हो अल्ट्रा नेक्रोजमा में, जो कि नेक्रोजमा का सबसे ज्यादा पावरफुल और अल्ट्रा फॉर्म है। इसको काफी कम पोकेमॉन्स डिफीट करने की पावर रखते हैं। एंड बोलता है अब तो काफी मजा आने वाला है, ऐश आगे बढ़ो और अपने पोकेमॉन्स को फ्यूज करो। जिसके बाद हमें एक ड्रीम बैटल देखने को मिलेगी ओरिजिनल ड्रैगन और अल्ट्रा नेक्रोजमा के बीच में। ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और ब्रॉक अपने बैग से वो आइटम्स दे देता है। मिस्टी बोलती है कि ब्रॉक तुम्हारे पास ये आइटम्स कहाँ से आए। ब्रॉक बोलता है कि मिस्टी जब तुम पोकेमार्ट से अपने gyarados के लिए मेगा स्टोन खरीदने गए थे तभी मैंने ये आइटम्स ले लिए थे। मुझे ये आइटम काफी औसम लगे थे, बट मुझे नहीं लगा था कि आगे जाके काम आने वाले हैं, बट आज ये काम आ गए। ऐश काफी खुश हो जाता है और वो ये आइटम्स ले लेता है। सबसे पहले वो यूज करता है एंड ल्यूनराइजर का, जिससे लुनाला और नेक्रोजमा दोनों फ्यूज हो जाते हैं और बन जाते हैं डॉन विंग्स नेक्रोजमा। ये देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। बिना कोई टाइम वेस्ट किए ऐश अपने डॉन विंग्स नेक्रोजमा को अल्ट्रा नेक्रोजियम जी दे देता है, बट इसको होल्ड करने के बाद भी वो अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और एन सब काफी शॉक हो जाते हैं कि आखिर क्यों डॉन
विंग्स नेक्रोजमा अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ऐश काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। ब्रॉक बोलता है कि हो सकता है कि तुम्हारे लुनाला और नेक्रोजमा अभी तैयार ना हो अल्ट्रा नेक्रोजमा फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए। ऐश बोलता है बट ये कैसे पॉसिबल है। ब्रॉक बोलता है कि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें बैटल कंटिन्यू करनी चाहिए। ऐश अपने डॉन विंग्स नेक्रोजमा के साथ ही बैटल कंटिन्यू करता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। एन बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन फ्यूजन फ्लेयर का यूज करो, ये काफी यूनिक मूव था जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना था। ओरिजिनल ड्रैगन इसको लॉन्च कर देता है और यह अटैक देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था जो कि डॉन विंग्स नेक्रोजमा पे लग जाता है और उसको काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। इसके काउंटर में ऐश अपने डॉन विंग्स नेक्रोजमा को अल्ट्रा बर्स्ट अटैक यूज करने बोलता है। ये भी काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था जो कि ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर लग जाता है, बट इस अटैक को यूज करने के बाद एक चेंज देखने को मिलता है डॉन विंग्स नेक्रोजमा में। वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है व्हाइट कलर में और उसकी साइज काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। उसका कलर भी चेंज हो जाता है और वो बिल्कुल एक लाइट के बीम की तरह दिख रहा था। ब्रॉक बोलता है तो यही है अल्ट्रा नेक्रोजमा। ऐश काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगा था कि उसका डॉन विंग्स नेक्रोजमा अल्ट्रा नेक्रोजमा में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। एन बोलता है कि मुझे पता था कि डॉन विंग्स नेक्रोजमा को अल्ट्रा बर्स्ट यूज करना पड़ता है इवॉल्व होने के लिए, बट मैंने ये तुमको नहीं बताया क्योंकि आखिर में तुम मेरे अपोनेंट हो और मुझे तुम्हें डिफीट करना है और प्रूव करना है कि ओरिजिनल ड्रैगन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। चलो इस बैटल को कंटिन्यू करते हैं। ऐश अपने अल्ट्रा नेक्रोजमा को थंडर वेव अटैक यूज करने बोलता है जो कि ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर लग जाता है। ओरिजिनल ड्रैगन को इससे डैमेज तो नहीं पड़ता है बट वो पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ओरिजिनल ड्रैगन यूज करता है ड्रैगन क्लॉ अटैक का, जिसको अल्ट्रा नेक्रोजमा काउंटर करता है ड्रैगन पल्स अटैक के साथ। दोनों ही अटैक काफी स्ट्रॉन्ग थे और दोनों अटैक टकरा जाते हैं जिसके चलते काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है और दोनों पोकेमॉन्स को ही डैमेज पड़ता है। इसके बाद अल्ट्रा नेक्रोजमा यूज करता है प्रिज्मेटिक लेजर का और वहीं पर ओरिजिनल ड्रैगन यूज करता है फ्यूजन बोल्ट का, बट क्योंकि ओरिजिनल ड्रैगन पैरालाइज हो चुका था वो मूव नहीं कर पाता और फ्यूजन बोल्ट का यूज नहीं कर पाता है, जिसके चलते उसके ऊपर प्रिज्मेटिक लेजर अटैक लग जाता है। ये काफी पावरफुल था और ओरिजिनल ड्रैगन को काफी डैमेज पड़ता है। ओरिजिनल ड्रैगन के ऊपर अल्ट्रा नेक्रोजमा डोमिनेट कर रहा होता है। इसके बाद ऐश बोलता है कि अल्ट्रा नेक्रोजमा अपने सीक्रेट वेपन का यूज करो, एक काफी स्ट्रॉन्ग लाइट बीम को स्ट्राइक करो। नेक्रोजमा टाइम लेता है और अपने लाइट बीम को बनाना स्टार्ट कर देता है। वो पावर्स को इकट्ठा कर रहा होता है। एन बोलता है कि ओरिजिनल ड्रैगन जब तक अल्ट्रा नेक्रोजमा पावर्स को इकट्ठा कर रहा है ड्रैगन क्लॉ का यूज करो। ओरिजिनल ड्रैगन ड्रैगन क्लॉ को यूज करने का ट्राई करता है बट क्योंकि वो पैरालाइज था वो मूव नहीं कर पाता और वो अटैक नहीं कर पाता। अल्ट्रा नेक्रोजमा अभी भी लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है लाइट बीम को यूज करने के लिए, यानी कि ओरिजिनल ड्रैगन के पास अभी भी मौका था उसको रोकने का। एन बोलता है ओरिजिनल ड्रैगन हमें जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्यूजन फ्लेयर अटैक का यूज करो।